जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जैक ने मैट्रिक की जो परीक्षा हो रही है उसमें साइंस और हिंदी का पेपर जो है, जो एग्जाम हुए थे, उसे रद्द कर दिया है। और ये झारखंड में कहीं ना कहीं जब ये खबर जाएगी तो लोगों में बहुत तरीके की बातें निकल कर आएगी। इसमें यह है कि इससे पहले भी आपको पता है कि पेपर लीक का मामला झारखंड में गर्माता रहा है। अब जो है ये जो मैट्रिक की परीक्षा चल रही थी, इसमें बताया जा रहा है कि साइंस का जो परीक्षा आज पहली पाली में हुआ है, उसका पेपर पहले से ही लीक था, सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रहा था। और उसके बाद जब जैक ने इसकी पुष्टि कर दी तो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। अब हिंदी का पेपर कैसे लीक हुआ था इसके बारे में बहुत जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन साइंस को लेकर जो परीक्षा था उसको लेकर पेपर पहले से ही दिख रहा था सोशल मीडिया पर। जब उसका मिलान किया गया, जो बातें निकल कर आई, तो कहीं ना कहीं हूबहू सारी चीजें वो दिखी। उसके बाद जैक ने ये डिसीजन लिया और इसमें ये खबर निकल कर आई कि भैया अब इसे रद्द कर दिया गया। शेखर हमारे साथ है बात करने के लिए। शेखर, ये क्या क्या हुआ है, क्या चल रहा है? देखिए, जो हिंदी की परीक्षा है वो 18 तारीख को हुई थी और साइंस की परीक्षा आज ही हो रही थी। जैक ने यह निर्णय लिया है कि ये दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया करने का। और ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर और कई जगहों पर जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहे थे, जब उन्हें मिलान किया गया तो प्रश्न पत्र मैच कर रहे थे जो जैक ने जारी किया था प्रश्न पत्र। तो इसके बाद जैक ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई और उसके बाद इन दोनों विषयों की परीक्षा को रद्द कर दिया है। और साथ ही साथ उसने पत्र जारी कर यह भी बताया है कि जल्द ही नए डेट भी जारी किए जाएंगे जब भी फिर से इसका एग्जाम लिया जाएगा। अभी इसका डिसीजन ही लिया गया, तो अभी तक डेट का अनाउंसमेंट नहीं है कि आखिर ये परीक्षा 4 के बाद जब भी डिसीजन होगा। तो ये मतलब छात्रों के मनोबल के ऊपर तो कहीं ना कहीं इसका असर बहुत बुरी तरीके से पड़ रहा होगा। वैसे छात्र जो काफी मेहनत करते हैं, जैसे कुछ छात्र जो क्वेश्चन पेपर लीक के ही भरोसे रहते हैं, उन्होंने जो किया, और उसके बाद जो वैसे छात्र जो काफी मेहनत करते हैं उनके मनोबल पर तो असर पड़ता ही है, क्योंकि काफी मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं और उसके बाद एक खबर आती है कि आपकी ये पेपर रद्द कर दी जाती है, तो मनोबल पर तो असर पड़ता ही है। और झारखंड में तो आए कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है, इससे पहले भी कई क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। तो फिर से एक बार अब मैट्रिक की परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक हो गए। एक तरीके से बहुत बड़ा ये सवालिया निशान कहीं ना कहीं लग जाता है कि भाई सिस्टम में कहाँ पर लूप होल है, कि कहाँ सिस्टम जो है वो जगह मिल जाता है जहां पर इस तरीके का आप कह लीजिए कि जहां भविष्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ होता हुआ दिखता है, जब क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। मैट्रिक जो कहा जाता है वो पड़ाव है जहां से आप भविष्य तय करते हैं। ऐसे में अब मैट्रिक की परीक्षा के पेपर अगर लीक होने लगे हैं, और झारखंड में ये हुआ, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले इसको लेकर नोटिफिकेशन आता है और रद्द कर दिया जाता है, जिसमें हिंदी और साइंस के पेपर को रद्द किया जाता है। तो अब तो लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, जो भी खास करके अभी जो है पेरेंट्स बड़े बच्चों के साथ होते हैं, क्योंकि ये जो एज होता है उसमें भविष्य कहीं ना कहीं वो डिसाइड करते हैं कि आगे उनको क्या करना है। तो अब तो कहीं ना कहीं बहुत सारा दिमाग में हडल भी आ जाता है उसके बाद। देखिए, कितने बच्चे होंगे उनका एग्जाम अच्छा गया होगा, और साइंस का पेपर एक हार्ड सब्जेक्ट में से माना जाता है बच्चों के लिए, उनका जिनका एग्जाम अच्छा गया होगा, अब वो ये सोच रहे होंगे कि अगला पेपर किस प्रकार का जाएगा। तो एक बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन तो उन पे पड़ा है। अब 4 तारीख को अंतिम सब्जेक्ट होना है, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि इनकी परीक्षाएं कब होगी। एक एक्स्ट्रा हेडेक तो सर पे आ ही गया है, क्योंकि बच्चे 4 तारीख को परीक्षा खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, अब उन्हें होगा कि अब 2 पेपर हमें और देना है, तो एक्स्ट्रा बर्डन उनके सर पे पड़ा है। स्वाभाविक सी बात है कि इसमें बहुत सारे छात्र वैसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि पेपर भी लीक हुआ है, जो दिन रात लगे होंगे कि अच्छा मार्क्स आना है, किसी तरीके से लाइफ में अच्छा करना है, तो पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अब अचानक उनको पता चला होगा भैया पेपर लीक हो गया था और पेपर रद्द हो गया। ठीक कहा आपने कि पेपर हो सकता है कि बहुत अच्छा गया होगा, फिर से उनको री एग्जाम देना होगा। वो नोटिफिकेशन हम चाहेंगे कि बार पढ़कर सुना दे, जो जैक के द्वारा रिलीज किया गया है। जैक ने जो विज्ञापन, मतलब जो जारी किया है अपना विज्ञप्ति, उसमें उसने बोला है कि
अतएव वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 से संबंधित सभी छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों, संबंधित प्राचार्यों, केंद्राधीक्षकों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि सोशल मीडिया में पेपर वायरल हुआ था और समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त सूचना के आलोक में दिनांक 18/2/2025 को प्रथम पाली में संपन्न हुई हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी दोनों विषय एवं दिनांक 20/2/2025 की प्रथम पाली में संपन्न साइंस विषय की परीक्षा रद्द की जाती है। उक्त विषय की पूर्ण परीक्षा के आयोजन की तिथि संबंधित सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो पढ़ रहे थे शशांक, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मैट्रिक की जो परीक्षा 18 तारीख को हिंदी वाली थी वो और आज जो साइंस की परीक्षा थी दोनों पेपर को रद्द किया गया है। साइंस के बारे में तो खबरें चल रही थी, यानी सोशल मीडिया पे ये बातें कहीं ना कहीं दिख रही थी कि इंग्लिश का पेपर बाहर नजर आ रहा है, दिख रहा है। हिंदी के बारे में अभी बहुत कुछ जानकारी नहीं आई है कि वो किस तरीके से लीक हुआ या फिर कहाँ हुआ, कैसे हुआ। बाकी ये है कि अब इंतजार करना होगा और झारखंड में सवाल फिर से खड़े हो जाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। अब इसमें कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। जहां भी सिस्टम में लूप होल है, जहां भी ये गिरोह काम कर रहा है कि भाई जहां पेपर लीक होते हैं, कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ जो चल रहा है, मनोबल टूट रहा है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है इसमें। देखिए, जिस प्रकार से झारखंड में बीते कुछ सालों से क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, क्वेश्चन पेपर लीक के कारण ही झारखंड सीजीएल सुर्खियों में आया था। कई और भी एग्जाम हैं जो लीक हुए थे। अब हमारे हजारीबाग से ही नीट के क्वेश्चन पेपर लीक का मामले सामने आए थे। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर लीक की परिपाटी एक चली है और उसमें अब मैट्रिक की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवालिया निशान तो है कि कहाँ से ये चूक हो रहा है। हालांकि अब इसमें ध्यान देने की भी जरूरत है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चे, पढ़ाई करते हैं और कुछ लोगों के कारण उनकी इस मेहनत पे पानी फिरता है। तो सवाल तो खड़ा होता ही, अब इस पे जांच की भी जरूरत है। चलिए, एक अच्छी बात यह है इसमें कि जो लीक हुआ उसको तुरंत जैक ने स्वीकार किया और फटाफट डिसीजन भी लिया। ये जो नोटिस जारी किया गया है जैक के द्वारा, ये अखबारों में इसे प्रकाशित करना भी है। हम भी अपने माध्यम से लोगों को सूचित कर देते हैं। जो इन जारी किया इसे अखबार में प्रकाशित कर देंगे कल अखबार वाले। और हम भी अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जिन्हें नहीं पता है कि मैट्रिक की हिंदी और साइंस की परीक्षा रद्द हुई है, अब उसकी डेट आगे आएगी। उस समय अब इसका एग्जाम होगा। अभी की परीक्षाएं रद्द हो गई है दोनों। ठीक है, तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इसमें हम वो बात कंप्लीट कर रहे थे कि एक अच्छी बात ये दिखी है कि पेपर लीक होने के बाद जैक ने इसे स्वीकार किया और फटाफट इस पे डिसीजन लिया। और वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं उस लिहाज से कि भाई वेट नहीं करना पड़ा है छात्रों को, और जिसमें बहुत हो हल्ला होता है, बहुत हंगामा होता है कि पेपर लीक हुआ, बहुत सारी बातें होती हैं, उसके बाद कोई डिसीजन पर आते हैं तो बहुत वक्त लगता है। लेकिन यहाँ पर दिखा है कि ये बहुत जल्द और बहुत क्विक डिसीजन लिया गया है। बाकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। झारखंड में जो व्यवस्था, जो सिस्टम जो दिख रही है, जिसमें पेपर लीक का मामला बन रहा है, जिसमें छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं वो संकट, वो गहरे बादल जो नजर आते हैं, लगातार खबरें बनती है, उसमें एक खबर ये बन गई है कि पेपर लीक हुआ है मैट्रिक साइंस और हिंदी का। मिलेंगे।